Audio Jungle. नमस्कार, शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज की चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस से जिला अध्यक्ष विजय कटियार और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सिंह यादव भी आज की इस चर्चा में शामिल हैं हम सबके बीच में। कांग्रेस सेवा सप्ताह में लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर वर्चुअल रैली शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जनसंवाद रैली कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी रैलियां हो रही हैं जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। युवा मोर्चा की रैली हो रही है, महिला मोर्चा की रैली हो रही है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की रैली हो रही है। कुछ भी हो, कम से कम ये रैलियां दूसरे राजनीतिक दलों पर एक मानसिक दबाव बनाने का तरीका तो हो ही सकती हैं। सतपाल जी बताइए, क्या है सब पूरी रणनीति, क्या क्या किस तरह से कब तक रैलियां होंगी और ये रैलियां क्या छाप छोड़ रही हैं? शेखर जी, असल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का इन सब कार्यक्रमों से कोई संबंध नहीं होता है। कंटिन्यू संगठन को सक्रिय करने के लिए अभियान चलते ही रहते हैं। आज तो कोरोना का कार्यकाल है, 2-3 महीने काफी लोगों ने आराम किया है और 2-3 महीने के बाद लोगों को अब लगने लगा है कि अभी भी ये आगे तक कुछ चलेगा। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता उससे संपर्क संबंध बनाने का एक बड़ा माध्यम है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप सब भी जानते हो कि हम साल 1.5 साल पहले से 2 साल पहले से काम शुरू करते हैं, लेकिन पूरे देश भर की जो हमारी पार्टी है वो चुनाव जैसी ही सक्रिय कंटिन्यू रहती है। अब ऐसा नहीं कि जब चुनाव हुआ तो हमारी सक्रियता बढ़ेगी। ये हर महीने में निश्चित कार्यक्रम होते हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने के कार्यक्रम आते हैं। उसी क्रम में है कि युवा मोर्चा कैसे हमारा संगठन, हमारा तो असली जो टारगेट है पार्टी का, जब से माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे या उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारे यहाँ तो आज करोड़ों कार्यकर्ताओं का डाटा कलेक्ट हुआ है। एक एक कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर होगा, एक एक उसका हिसाब किताब होगा। तो जितने हमारे यहाँ विंग हैं, सारे संगठन कैसे सक्रिय रहें, अगर आप 3 महीने उनसे बात नहीं करोगे तो सक्रियता अपने आप कम हो जाती है। तो लगातार संगठन मंत्री लोग लगाए गए हैं जिनका काम ही संगठन को मजबूत करना है। तो ये लगातार सक्रियता का एक रूटीन वर्क है, ये कोई स्पेशल वर्क नहीं है। लेकिन कुछ जैसे बिहार में रैली है या बंगाल में रैली है, तो अभी उत्तर प्रदेश में रैली का वर्चुअल रैली शुरू होंगी, अपने हिसाब से होंगी। लेकिन इनमें से हो सकता है कि कहीं कोई टारगेट, कोई उद्देश्य हमारा चुनाव भी हो, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वहां नहीं हो। लेकिन बाकी हर पूरे देश भर के हर प्रांत में कार्यक्रम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन ऐसे सब जगह तो जो स्थितियां हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं है, लेकिन कार्यक्रम सब स्टेट में सब जगह अपने हिसाब से चलते हैं और ये उसका क्रम है। धीरे धीरे जब ये कोरोना का मामला समाप्त हो जाएगा तो हम ठीक से फील्ड में आकर भी काम करेंगे। अभी स्नातक के चुनाव सर पर हैं, पंचायत के चुनाव सर पर हैं, उसके बाद विधानसभा आगे आने वाली है। तो लगातार ये कार्यक्रम की सक्रियता, कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं और अपनी शक्ति का हम बैठकर इन कार्यक्रमों के माध्यमों से कार्यकर्ता एक तरफ जहाँ सक्रिय करने का काम है, वहीं अपनी ताकत का भी मूल्यांकन करते हैं और वही काम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही आज भी कर रहे हैं। बताइए मनदीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, क्या है उसके पीछे टारगेट, क्या है और आपकी पार्टी क्या कर रही है उसके मुकाबले? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की जल्दबाजी में है और जिसके मद्देनजर ये देखने को मिला है, जो वर्चुअल रैली का नाम दिया गया, वर्चुअल रैली के बजाय इसको अगर आप खर्चुअल रैली कह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेनतहा जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय में, और जैसा कि अभी विगत समय में कोरोना की महामारी से इन्होंने किनारे कर दिया है मजबूर मजदूरों को, सामान खाने पे जो इंसान मजबूर हुए उनको किनारे कर दिया, बेबस माताओं को किनारे कर दिया। और ये वही हैं जिन्होंने गुजरात में एक लंबी दीवार बनाकर गरीबी ढकने का काम किया और अब डिजिटल की चादर से वो नंगे जिस्म को भी ढकने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव की जल्दबाजी है,
मेरा तो ये कहना है कि किसी को क्या पड़ी सोचे तुझे नीचा दिखाने की, और तेरा आमाल काफी है तेरी हस्ती मिटाने की। ये उन्हीं परंपराओं को लेते हुए चल रहे हैं जो आने वाले समय में देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है कि जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, अभी भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं। देश में तकरीबन 3.25 लाख संक्रमित संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कहीं न कहीं आगे आने वाले बिहार के चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। रही बात जनपद में संगठन, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि वर्चुअल रैली और डिजिटल मीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो सही मायने में यह है कि धरातल में संगठन है। जनपद फर्रुखाबाद शहर की स्थिति लीजिए, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो कहीं न कहीं वो देखने को जमीन पर ही मिलना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और शेखर भाई पार्टी की समाजवादी पार्टी, शुभम तिवारी जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, शेखर भाई मैं टोकना चाहूंगा बीच में, ये भाजपा बिल्कुल झूठ बोल रही है, कोई भी रैलियां नहीं हो रही हैं, रैलियां इनकी आप हो रही हैं। आपका नंबर मिलेगा आपको। कौन से शुभम तिवारी बताइए। चलिए देखिए, मैं इस वर्चुअल रैली वाले मुद्दे पे एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर व्यवस्थाओं में बड़ा जल्दबाजी करती है, और इसे देश हित में किसी प्रकार का फैसला लेने से 150 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, जब यहाँ पर वर्चुअल रैली का नाम देखकर अपने संगठन को जो है एक नए तरीके से समाज में पेश करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और देश का पैसा इस बहुत बर्बादी उसके सामने जो आ रही है। अभी देखिए हाल ही में जो है बिहार में रैली हुई है, आरजेडी पार्टी ने खुला आरोप लगाया है 144 करोड़ रुपया उस वर्चुअल रैली पे खर्च हुआ है, बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनें, बड़े बड़े तमाशे किए गए। क्या ये आज देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जब 144 करोड़ रुपया जो है वर्चुअल रैली पे खर्च किया जाए? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जल्दबाजी में इस देश को गर्त में ले जाने का ही काम कर रही है। अभी देखिए इन्होंने रात के 12 बजे फैसला किया नोटबंद, तत्काल फैसला कर दिया लॉकडाउन, उन सबके स्थितियां पूरा देश भुगत रहा है। बताइए विजय कटियार जी। सही चीजों पे नहीं आया कि देश को किस चीज की जरूरत है। विजय कटियार जी बताइए, पढ़ाइए आगे बात। देखिए, निश्चित रूप से जो शुभम भाई ने कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, वर्चुअल रैली और तमाम हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि देश के प्रधानमंत्री आम जनता से रुपए मांग रहे हैं इस समय कि साहब मदद करिए, देश की पीएम फंड में रुपया जमा करिए। तो ये क्या ड्रामा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना चाहते हैं। देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। आप जो है वो देश को बनाने का नहीं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप, सोचने वाली बात है कि आप एक तरफ भीख मांग रहे हो और दूसरी तरफ इस तरीके से खर्चा कर रहे हो, तो आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहते हो? स्पष्ट करिए जनता के सामने कि जनता को केवल उलझाना चाहते हो। मंदिर मस्जिद मुद्दा, कश्मीर मुद्दा, आतंकवादियों का मुद्दा, 370 का मुद्दा केवल उलझाना चाहते हो। यार बिल्कुल क्लियर बात रखिए सामने कि साहब रुपया, ये मैं जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा हूं रैली पे, ये पीएम फंड में ना, पीएम फंड में दें और उसका हिसाब दें। ये क्लियर हिसाब लीजिए हमसे, साफ सीधी बात। बताइए कुंवर सिंह, आप क्या कह रहे थे? जी भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं, ये गरीब मजदूरों का उपवास उड़ाया जा रहा है। आपको मजदूरों के भूख प्यास की चिंता नहीं है, उनके इलाज की चिंता नहीं है, आप वर्चुअल रैलियों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई जो लोगों ने दान की है कोविड-19 में, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। और रैलियां कहाँ पे की जा रही हैं, किससे की जा रही हैं, कोई जानकारी भी नहीं हो रही है। आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए फर्रुखाबाद में आपने कितनी रैलियां की और कौन लोग रैलियों में शामिल हुए? हमारा मोहल्ला मुख्यालय से लगा हुआ है, मोहल्ला ग्वालटोली फतेहगढ़ में है। अब आप बड़े भाई सतपाल सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइए ग्वालटोली से कितने लोग रैलियों में गए और कितने लोगों को आपने जोड़ा है?
हम कचहरी में बैठते हैं, अधिवक्ता समाज से आपने कितने लोगों को जोड़ा है, कितने अधिवक्ताओं की समस्याओं को आपने सुना है, कितने गरीब दलितों को आपने यहाँ पे जोड़ा है हमारे मोहल्ले में। आप रैलियां दिखा रहे हैं, रैलियों में जो आपके वर्कर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो पिछड़ा समाज से हो, चाहे सवर्ण समाज से हो, सब वही कार्यकर्ता हर आपकी रैली में इकट्ठे हो रहे हैं। आम जनता का कोई भी आदमी आपकी रैलियों में नहीं जुड़ रहा है या आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी जो स्थिति है वो खुल जाएगी। आपका पब्लिक में कोई जनाधार नहीं रह गया है, मजदूर आपसे जुड़ना नहीं चाहता है, आप लोगों को किसी मजदूर की समस्या का, इलाज का, बीमारी का, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप केवल और सिर्फ केवल चुनाव में एन कैन प्रकार धांधली करके और पैसा खर्च करके पुनः सत्ता में आना चाहते हैं। सतपाल जी, सोच सारे दलों की सोच अच्छी नहीं है आपकी वर्चुअल रैलियों के प्रति। देखिए शेखर जी, ऐसा है, ये जो लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये लोग कैसे राजनीति करते हैं। पहली बात तो पीएम फंड का पैसा रैली में कहाँ से खर्च हो सकता है? ऑनलाइन उसका पूरा सिस्टम होता है, उसका सारे फंड में जो पैसा जाता है उसका अकाउंट अलग होता है, उसकी पारदर्शी व्यवस्था होती है। पीएम फंड से कितना दिया जाता है समझ लीजिए, आप जानते नहीं ना, पर सुन लीजिए, सुना करो पहले ना। तो उसमें ऐसा, पहले जिस चीज को नहीं जानते तो पहले तो उसको समझो कि पीएम फंड का पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा है। नंबर एक तो ये वो हो भी नहीं सकता है। तीसरी बात यह है कि बेजो आप जिनकी बात कर रहे हो, वो हमारे क्या नाम वहां के बिहार वाले नेता, जनता दल वाले तेजस्वी यादव की, भैया उनसे हमने पूछ के हिसाब किया 140 करोड़ रुपए का बिहार के लिए में उनने हिसाब किया, किसने हिसाब, उनको कैसे पता चला कि हमने खर्च किया है? ये तो लोग बोलते हैं, तो कोई आइडिया नहीं है। आप अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर क्यों दोष मढ़ रहे हैं? आप तेजस्वी यादव की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए, आप दूसरे की तरफ क्यों मढ़ रहे हैं? पटना में इस समय आपको जवाब देना पड़ेगा। सुन लीजिए फिर पहले सुनने की भी दम रखिए ना, आपके पास तो सुन लीजिए, कोई जवाब भी नहीं है। पहले सुनिए, आप सबके तीनों लोगों की मैंने बात ठीक से सुना, चारों की सुना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। यादव के पास हिसाब किया गया 144 करोड़ रुपए खर्च हो गया। नंबर 3 ये जब अभी कुंवर जी कह रहे हैं फरुखाबाद में कहा रहे जरा हमें ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम कर रहा है। हाँ, रैली भी जो वहां भी हुआ है, जिसको रैली का लोग हमारे स्तर तक का कार्यकर्ता अपना मोबाइल खर्च करता है, अपना नेट खर्च करता है, अपने साधन से आता है, अपने घर में लगेगा, न साधन लगेगा, न माइक लगेगा, न कोई संसाधन लगेगा, न कोई उसमें से हमने जो है कोई साधन लगा जिनसे भीड़ भर के आ रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, और आप नहीं कर सकते क्या? आप करिए ना, आप राजनीतिक झुंझुने बजा रहे हैं, हम राजनीतिक फल चला रहे हैं, और हमारी पार्टी कैडर बेस है। हमारी पार्टी किसी के एक परिवार की जागीर नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ अखिलेश यादव, हमने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को लंच टिकट बांटे हैं, हमने 1 करोड़ लोगों के पहना, हमने आप बता दीजिए, राहुल जी का जरा फोटो बता दीजिए, प्रियंका जी का एक पैकेट बांटते हुए। आप 75 दिन खत्म हो गए काम करने लगे, आप कुछ चाहिए नहीं, आपके पास लोग नहीं, आप करो। आप जब रैली करोगे तुम्हें आएंगे कहाँ से लोग? तुम्हारे पास 50 कार्यकर्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, 15 गुट है फरुखाबाद में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में निकले तो 97 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने एक दिन में उनके खाते में डाला है। महाराज जरा देख लिए ऑनलाइन, आप समाचार पढ़ा करिए, जरा अखबार देख लिया करिए। एक दिन में मजदूरों के खाते में 23 करोड़ लोगों के मुझे बोलने क्या है देश में, 23 करोड़ जनधन योजना वालों के खाते में ही पैसा गया है। ऐसा इसलिए ये कुछ नहीं है, केवल विरोध करने के लिए
अच्छा आप बताओ 75 दिन में क्या कांग्रेस ने किया? कल से आप झुंझुनू बजा रहे हो, 4 पैकेट बांट रहे हो और उसका भी कांग्रेस का नाम सत्याग्रह दे रहे हो, क्या कर रहे हो? इनके अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं बताए ना, आप बताइए। फर्रुखाबाद में देखिए सुनिए, गाजियाबाद से लेकर के गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर, पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले अगर राहत देने का काम किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहत देने का काम किया है। ये रिकॉर्डेड चीज है, ये मौखिक चीज है। क्या है इनके यहाँ समाजवादी पार्टी का? जरा बताओ मुझे। आप एक एक बात है, एक आदमी पार्टी चलाते, हर 3 साल बाद एक हमारा अध्यक्ष बदल जाता है। सामान्य सा कार्यकर्ता भी पार्टी का जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष होता है। तो आप बताइए ना, मुलायम सिंह के परिवार के बाहर अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। आप सोनिया गांधी के परिवार के बाहर का अध्यक्ष जरा बना के दिखा दीजिए, हिम्मत हो सब करिए ना। चलिए मंदिर जी बताइए, मंदिर जी बताइए, जो सवाल उठ रहे हैं, कोई मतलब बताइए जो सवाल उठ रहे हैं। आपकी पार्टी एक सेकंड भाई, मैं बड़े भाई सतपाल सिंह से पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी और दलितों का ध्यान रख रही है? क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर शानदार अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जवाब मिल जिसकी लोकता की वजह से जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के शासक में बौखलाई हुई है। जैसे नेता है करता होंगे पार्टियों में, कहाँ से आएंगे भाई? जी बताइए, देखिए पार्टी नहीं सुनिए, मेरी सुनिए आदरणीय सत्यपाल सिंह जी से मैं आपने एक बात कही कि 75 दिन से कांग्रेस ने क्या किया। 28 मार्च से मैं रिकॉर्ड बताऊंगा, 29 मार्च का विपुल गुप्ता ने मुझे फोन किया लखीमपुर खीरी से कि यहाँ फर्रुखाबाद में कि मुझे घर जाना है। मैंने डीएम से बात की कि इनको घर जाना है। शिव कुमार कुशवाहा निवासी इटावा ने फोन किया कि हम आ रहे हैं, हमें फर्रुखाबाद से इटावा की बस पकड़वानी है। मैंने आई है बस देखिए मैं काम बता रहा हूँ, 28 तारीख का रिकॉर्ड, अब 31 तारीख को आई है। जिला भट्टा एसोसिएशन की मांग पर जिलाधिकारी से मिला। कांग्रेस के सिपाही पूर्व प्रदेश सचिव कौशलेंद्र सिंह यादव जी ने पैकेट बांटे। देखिए पैकेट बांटे, 61 पैकेट बांटे। एक एक रिकॉर्ड देखिए साहब। आप कह रहे 75 दिन से क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया। मेरी सुनिए तो, ये रिकॉर्ड सामने देखिए, बताऊंगा नहीं रिकॉर्ड देखिए। केजरीवाल की तरीके से रिकॉर्ड लेके आऊंगा, ये सब भरा हुआ रिकॉर्ड है। ये देखिए केजरीवाल की तरीके से रिकॉर्ड एक एक दिन का दिखाऊंगा। आप कह रहे 75 दिन से क्या हुआ, मुझसे पूछिए मैंने क्या किया और पूरे प्रदेश में क्या हुआ। आप तौर पे कि हमारी पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मैं दावा करता हूं कि आपकी पार्टी में केवल मोदी साहब, और क्या हश्र होगा आने वाले दिनों में आपके ही नेता बता देंगे का नाम चल रहा है आपकी पार्टी में। भाई कहाँ है तुम लोग, पहले आपस में तय कर लो कौन जवाब देगा ना। तो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं तो युवा वाले अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बताएंगे, ये इनसे ज्यादा होशियार हैं। अध्यक्ष जी नहीं जानते हैं भाई, युवा वाले ज्यादा होशियार है। अध्यक्ष जी को डांट रहे कि आप अरे ये देखिए समझो भाई, 75 दिन का रिकॉर्ड देखिए। 75 दिन जी बता रहे हैं भाई, पहले तय कर लो कौन बताएगा। शेखर भैया, ठीक शेखर भैया, ये सलमान भैया उनके लिए कागज है, पब्लिक में क्या मैसेज है? नहीं पब्लिक में नहीं, आपके लिए कागज है। आपके लिए है कि 75 दिन में क्या हुआ, ये रिकॉर्ड बताएगा कि 75 दिन में। हमारा हेल्पलाइन नंबर जारी है, लोगों के फोन आए हैं, पूरा रिकॉर्ड बना हुआ। आप कह रहे क्या हुआ 75 दिन में, हमने पैकेट बांटे हैं, इसमें रिकॉर्ड है कहाँ कहाँ बटे। फोटो खिंचवाने में विश्वास हो ना हो, हम दावा करते हैं कि कांग्रेस ने काम किया है। इस समय देंगे, इनके भी अध्यक्ष दिखा देंगे। भाई कागज कापी तैयार होगी ना, आपसे ऊपर पूछा जाएगा कुछ किया कि नहीं किया, तो कापी तैयार कर लीजिए। तो जो कोई नहीं दिखा पाएगा कॉपी, ये मैं बना के नहीं लाया हूँ, ये बना के नहीं लाया हूँ, पहले ही से बनी हुई कॉपी है ये, बना के नहीं लाया हूँ। करने वालों नहीं, आपकी तरह भारतीय हम लोग केवल मंदिर जी बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। मंदिर जी बताइए। देखिए हमने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, पूर्व से
पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश में ऐसे कोरोना के महाकाल में समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पैदल चल रहे मजदूर और राहत का काम किया है, तो ऐतिहासिक है। हमारे ने प्रदेश में जितने मृतक हैं, जितनी मौतें, एक एक करोड़ का फंड और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को जगाने का भी काम किया है कि अगर 1 लाख रुपया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है तो सरकार अगर थोड़ी सी संवेदनशील हो तो उन मृतकों को भी कुछ देने का काम करती। भारतीय जनता पार्टी अखबार भी दिया करो, जो सरकार ने दिया है अखबारों में, टीवी पर भी आ रहा है, लिया है, अखबार में भी सरकार कि 1,000 रुपए थैली और खोमचे वालों को दिए, जो तक अभी तक नहीं पहुंचे। आप हमें घुमना से लेकर के और गुड़गांव और देवी मंदिर तक एक खोमचे और रेडी वाले को बता जिसको सरकार ने 1,000 रुपए देने का काम किया हो, बता दीजिए 1,000 रुपए देने का काम किया है। उसका रिकॉर्ड वो तो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। बोलो बोलो बोलो, बताओ सुमन, बताओ क्या कह रहे हैं। मैं सतपाल सिंह जी से पहले निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा कि मान्यवर, हम लोगों ने देश को आजादी दिलवा दी है, अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना बंद करिए। हम अपने अध्यक्ष जी दिया, सुनिए, देश का करा दिया, बहुत अच्छा काम। मैं सुना बात, मैं अपने अध्यक्ष आप सुनिए, मैंने मुझे बताया कराया सालों से सच्चाई के साथ बात करने का हिसाब मांगेंगे तो वो आपको हर पल का हिसाब देगा। इसके लिए कांग्रेस आपको आकल पर आने के लिए तैयार है। वर्चुअल रैली की आप बात कर रहे हैं मान्यवर, पहले समझिए वर्चुअल रैली होती क्या है। मोदी जी और उनका डिपार्टमेंट समझता होगा, लेकिन आपके ग्राउंड लेवल सुन लीजिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकारी चैनलों को और राष्ट्रीय जो FM वगैरह चैनल है उनका दुरुपयोग कर रही है इस वर्चुअल रैली के नाम पर। देश गवाह है, याद रखिएगा। तो आप जो मन की बात कर रहे हैं इसके लिए आप नहीं कर रहे हैं। दूरदर्शन पर जो आपका विज्ञापन उसे आप पेड नहीं कर रहे हैं। ये वर्चुअल रैली की व्यवस्था है मान्यवर, देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। और याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने ये जो नई परंपरा शुरू करी है, हमने शुरू करी है जूम पे मीटिंग लेने का काम। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी ने आज की हिम्मत नहीं जुटा पाई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल रैली के माध्यम से करके दिखा दें। जिस दिन दिखा देंगे मैं मान जाऊंगा आपकी बात। कांग्रेस अपने चुटाने से पहले फिर ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री सरकार चला रहे हैं, संगठन करेगा। हमारे यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी करने से पहले प्रधानमंत्री भैया रैली वो अपना सरकार चलाएंगे। लाख गुनी बेहतर हमारे अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी। टिप्पणी करने से पहले 1000 बार ध्यान रखा करिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना इतिहास देखना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। तो हम वर्चुअल रैली की बात है तो वर्चुअल रैली पे पहले वर्चुअल होने का प्रयास करिए, उसके बाद आप हमसे बात करिए, आरोप लगाइए। ये जो तुम्हारे पाप है ना 370 वगैरह, देश में आज जो चाइना की स्थिति है तुम्हारे कारण है। 1962 में ये जो आज स्थिति थी तुम्हारे कारण है ना। आज जो मोदी जी जो अपने चाय बेचते थे, उसके एक बेहतरीन लग्जरियस जिंदगी जीते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। आज देश जो स्वर्णिम व्यवस्थाओं के पास खड़ा हुआ है, ये हमारी व्यवस्था है। आपने तो अम्बानी और अडानी को बेच दिया है साहब, पूरा देश आपने बेच दिया, लाल किला तक दिया है साहब। किस जो है अध्यक्ष, ये भी उन्हीं ने दिया ना, ये परिवारवाद भी उन्हीं ने दिया, परिवारवाद हमने नहीं दिया। अटल जी भी कह गए थे, कश्मीर भी कह गए थे। चलिए समाप्त कर रहे हैं सतपाल जी, क्या आगे कब तक इस तरीके की रैलियां चलेंगी और क्या ये रैलियां छाप छोड़ रही हैं, ये बता करके आज के इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। आप बताइए कि किस तरह ये जो रैलियां शुरू हुई हैं इनकी क्या संदेश इनका जा रहा है। देखिए, ये इन रैलियों के माध्यम से हम कहीं किसी विपक्ष को डराने का या उसका काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और हमारा अपना एक राजनीतिक गतिविधियां, चूंकि हमारा संगठन है, स्ट्रक्चर है, वो वॉलंटियर संगठन है। हमारे जो लोग संगठन के काम वो अपना करेंगे, हम संगठन के लोगों को चुपके से घर पे नहीं बिठा सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन के लोग अपना काम कर रहे हैं। कहीं हमारी बैठक, हमारा युवा मोर्चा सक्रिय करना है तो उनके 50 लोग उससे जुड़ रहे हैं। इनमें कोई लाखों लोग जोड़ रहे हैं हम नहीं, ऐसा है। शायद इनको कंफ्यूजन है कि हम लाखों लोग जोड़ रहे हैं।
कहीं हमारे 1000 लोग जुड़ रहे हैं, कहीं 1000 लोगों को अपने वर्कर को इकट्ठा किया, कहीं युवा मोर्चा किया तो उसमें 1500 लोग हुए, कहीं महिला मोर्चा किया तो 800 महिलाएं इकट्ठी हुई। ऐसे ही हम छोटे छोटे स्तर पे, हम कोई प्रदेश के स्तर पे बड़े पैमाने पर नहीं कुछ काम, प्रदेश में अलग अलग हर जिले में क्षेत्र वाइज हमारे यहाँ तब संगठन बटा हुआ है। अभी हमारी जो रैलियां, जिस समय हमारी जो वर्चुअल रैली जिनको इनाम दे रहे हैं, ये वर्चुअल रैली भी हमारे यहाँ हो रही है, वो क्षेत्र वाइज हो रही है। हमारे 15-16 जिले के इकट्ठे हो गए, 12-15 हजार कार्यकर्ता हो गया, वो अपना काम इकट्ठा होता है। बूथ स्तर का वर्कर है, उसका सम्मेलन हो गया तो पता चला कि 15,000 तुम्हारा बूथ का अध्यक्ष ही है। हम ये कोई पब्लिक की रैलियां नहीं कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में आम आदमी को हम नहीं बुला रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हम केवल अपने संगठन के क्रियाशील करने के लिए जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ की हमारी टीम है, बूथ के प्रभारी हैं, सेक्टर के प्रभारी हैं, मंडल के प्रभारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल की टीम है, जिलों की टीम है, क्षेत्र की टीम है, और ऐसे ही हमारे यहाँ मोर्चे हैं, 5-6 हमारे यहाँ मोर्चे हैं। अनुसूचित मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, उनकी टीमें हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ ये जो जितने ऐसे हमारे यहाँ 40-42 प्रकोष्ठ हैं, उनकी टीमें हैं। तो हमने तो अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है, वो स्ट्रक्चर लगातार गतिशील रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए सब संगठन के काम है। ये बात स्पष्ट हो गई कि संगठन को सक्रिय करने के लिए ये पार्टी संगठन स्तर की ये रैलियां की जा रही हैं। इनका जनता से कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। जो संगठन को सक्रिय रहने, संगठन को लाइन पर रखने के लिए ये रैलियां शुरू की गई हैं और इनका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिल रहा है। जो करता है उससे उसका लाभ मिलता है। बिग बुलेटिन की आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज आप सबने बहुत बहुमूल्य विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल सिंह जी का, विजय कटियार जी का, शुभम तिवारी जी का, मनदीप यादव जी का और कुंवर सिंह यादव जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार जी। विजय जी पहले चले गए हैं? नहीं, मैं नमस्ते करने के लिए उपस्थित हूँ। नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। ये आपसे निवेदन है।